हम्म। आओ पीछे। हाँ, सही लग रहा है। लेके जाओ ये यहाँ से। अब देखो जहां पर लाइन छूट गई हो वहां पर देखो। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सुनाओ। और आज मेरे बेटे को मुझे काम सिखाना है, मेरी बेटी को भी सिखाना है, पर बेटी आती नहीं है सामने। लेकिन मेरे बेटे को मैंने झाड़ू पोछा करना सिखाया है। उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। और उसकी देखना आपको कैसे सिखाया और वो कितना प्यारा लग रहा है झाड़ू पोछा लगाता हुआ। क्योंकि बेटा मेरा बहुत अच्छा है। वो हर चीज में मम्मा मैं कर दूंगा, मम्मा मैं कर दूंगा। मैंने कहा बेटा तू झाड़ू निकाल और दीदी पोछा लगाएगी। कहते नहीं मम्मी मैं पोछा लगाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। तो उसको पोछा लगाना अच्छा लगा तो मैंने उसी को बोला कि तू ही लगा दे पोछा। कर चुकी थी मैं एक बार तो काम। 11 का व्रत था तो सुबह जल्दी उठ के मैंने काम भी खत्म कर लिया था। लेकिन वो थोड़ा लेट उठे। उसके बाद में वो जो बेड जिस बेड पे वो लेटे हुए थे उसके ऊपर मुझे उसको साफ करवाया तो थोड़ी बहुत गंदगी तो झड़ती है बेड पर से। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा दोबारा झाड़ू पोछा करो, तुम्हें आदत भी पड़ जाएगी, तुम सीख भी जाओगे और काम भी हो जाएगा। केवाईसी नहीं हो रखी थी सिलेंडर के, मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ वहां पर। तो वो बोले अभी मैम आपका नहीं आ सकता, आपकी केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो कल मैंने करवाई है। उसके बाद मेरा सिलेंडर आएगा। सिलेंडर की टेंशन खत्म हो गई। बीच में हो गया था कि अब तो आ ही जाएगा, लेकिन अब मैं दोबारा कहीं नहीं आया तो टेंशन बहुत थी मुझे। अब हो जाएगी सिलेंडर की टेंशन खत्म। आज नहीं तो कल आ जाएगा। मुझे दोबारा जाना है उनको ये बताने की मैंने केवाईसी कर दी है। और आज सिक्किम में बहुत ज्यादा गर्मी है लग रही है। अब मुझे जाना है गुड़गांव मेरे जिठानी के पास। वहीं पर ही सारे बच्चे हमारे छुट्टियां मना रहे हैं तो मुझे भी वहीं जाना है। तो मैं सोच रही हूँ जब सिक्कर में इतनी गर्मी है तो वहां कितनी गर्मी होगी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी है। पहले भी मैं जाती थी तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी वहां पर। और फ्रेंड्स काम खत्म हो ही गया है मेरा। देखो फ्रेंड्स मेरा बेटा ये थक गया। बच्चे कितना ही खेल कूद ले, लेकिन जो हम लोग काम करते हैं वो काम की को आदत नहीं होती ना। ये थक गए जल्दी से। कह रहा है कल दीदी से करवाना दोनों चीज। ये इसमें फिर भी थोड़ी वो जैसे लगन होती है ना किसी चीज की काम करने की, तो इंसान खुशी खुशी कर देता है। वो तो काम के नाम से पहले ही रोकती है कि मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको बोला बेटा पोछा लगाना है, कह रही ठीक है लगा दूंगा। मैंने कहा बैठ के कैसे, फिर तो नामुमकिन है मम्मी, फिर नहीं लग सकता मेरे से पोछा। और इसने लगा दिया। उसे भी सिखाऊंगी, उसको भी सिखाना जरूरी है। समझ में नहीं आती बच्चे को सिखाना क्यों पड़ता है। हम जब छोटे थे तो हम खुद ही खेल खेल में सीख जाते थे। मम्मी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि पोछा ऐसे लगाते हैं, झाड़ू हम क्योंकि हम करते रहते थे। तो हम आज हमसे थोड़ा सा गंदा लगा, कल थोड़ा सा और साफ लगा, फिर थोड़ा सा और साफ, ऐसे ऐसे करते करते आ गया। अब बच्चों से हम करवाते ही नहीं है। हम तो छोटी उम्र में काम के लग गए थे, क्योंकि सभी लग जाते हैं काम की। बोलते कि बेटा बड़े हो गए हो, काम थोड़ा बहुत तो काम सभी करते हैं बच्चे। पर आजकल के बच्चे काम नहीं करके खुश हैं, उनसे हम करवाते नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम हमें लगता है कि हम लोगों में ही है, कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों से काम क्या करवाना, हम ही बहुत है करने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत करना भी चाहिए सबको काम। काम करते रहेंगे तो इंसान का मूड भी ठीक रहेगा, नहीं तो सारा दिन फोन में लगेंगे। जितना हम बच्चों को बिजी रखेंगे उतना सही रहेगा। आज मैं अपने बच्चे के लिए चैलेंज करने वाली थी, लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि आज 11 का व्रत है। तो 11 के व्रत वाले दिन तो मैं कुछ चैलेंज कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी, जो कल हमारा चैलेंज हुआ था जिसमें मैं जीती थी रामन मैगी उसमें। और आज मैं बनाऊंगी घिया बच्चों के लिए। घिया की सब्जी, रोटी और दही, ये खिलाती बच्चों को। लंच का टाइम हो चुका है। देखो अच्छी है ना घिया, और घिया हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो मैं ये बनाती हूँ और सब्जी बना के फटाफट से मैंने रोटियां बनाई और बच्चों को लंच करवा। इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं जितना हो सके लिक्विड पीऊं। पानी भी पी रही हूँ, जबकि पानी भी नहीं पीते हैं खाना में। लेकिन मैं पानी वाला व्रत नहीं कर रही हूँ कि मैं पानी नहीं पीऊँ। 11 वाले दिन पानी भी नहीं पीते हैं। पानी तो मैं जरूर पीती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इतना अंदर से सोचा नहीं है कि मैं पानी भी छोड़ दूँ। कोशिश कर रही हूँ कि अभी फिलहाल जब तक चल रहा है चलने देती, लेकिन फिर बाद में अगर जब मन कर जाएगा कि निर्जला 11 करूँ तो निर्जला करते हैं। और लस्सी पी रही हूँ मैं, और कुछ बना के खाती नहीं हूँ 11 वाले दिन की। पकौड़ी बना ली, खिचड़ी बना ली, खीर बना ली।
फिर तो चावल की बनती है। पकौड़ी, खिचड़ी, ये सब चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ और नहीं खाने का मन करता है मेरा, कुछ बनाने का मन नहीं करता कि अलग से बना के खाऊं। हाँ, लिक्विड मैं बहुत पीती हूँ, जितना लिक्विड पी सकती हूँ उतना पीती हूँ। पानी पीती हूँ पूजा वूजा करने के बाद में, और अभी मैं लस्सी पी रही हूँ। और आज मैंने जो भी ब्लॉग बनाया, आज मैंने अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। आता था उनको, और अच्छे से उनको पोछा, पहले वो खड़ा वाला मोप वाला पोछा था मेरे पास, उससे मैं झाड़ू निकालती। लेकिन इस घर में मोप वाला पोछा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता था, क्योंकि सिक्कर में बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बाल तो फिर उस वाले पोछे से वो बाल साफ नहीं होते थे, कहीं ना कहीं रह ही जाते थे। और ये फर्श सफ़ेद टाइल वाली है, तो इस पे तो हाथ से ही लगाना पड़ेगा पोछा, इसलिए मैंने वो वाला साइड में रख दिया। मैं खुद भी उसी से लगाती हूँ, हाथ से ही, कि इसको यूज ही ना करूँ। आज बच्चों को मैंने बोला कि बेटा हाथ से पोछा लगाना है, तो टेंशन में आ गई थी कि मम्मी मैं हाथ से कैसे लगाऊंगी या लगाऊंगा। लेकिन मेरा बेटा तो खुश था कि मम्मी मैं ट्राई करता हूँ एक बार, तो उसने ही लगाया है। अब निकल लगाएगी। और झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी सुबह, लेकिन अब दोबारा करवाया मैंने, क्योंकि ये लोग बिस्तर पे सो रहे थे। उठने के बाद फिर मैंने इनको बोला कि बेटा दोबारा करो। झाड़ू का मन था, फिर मैंने कहा एक बार पोछा भी लगवा लेती हूँ। अच्छा रहता है, थोड़ा सा घर साफ साफ रहता है तो अच्छा लगता है, इसलिए। और आज के व्लॉग में यही है, इतना ही है कि मैंने अपने बच्चों से काम करवाया है, थोड़ा बहुत सिखाया है उनको, लंच दे दिया उनको, वो खाना खा रहे हैं और मैं दही पी रही हूँ बस। और आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।